हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहां पर मिलती है आपको एक्सक्लूसिवली आपके लिए अमेजिंग अपडेट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाई टीआरपी रेटेड सीरियल तुम देना साथ मिला के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा बड़े बदलाव है, लेकिन उससे पहले तुमसे तुम तक की कहानी भी कुछ कम नहीं है। अब यहाँ पर रिश्तों की जो इक्वेशन है वो बिगड़ने वाली है और उसके पीछे मेन मोटी वजह तो है मीरा, लेकिन सबके सामने जो वजह निकल कर आएगी वो बन जाएगी पुष्पा। पुष्पा जो कि अनु की माँ है। पुष्पा जी पर लगने वाले हैं इल्जाम घर तोड़ने के, और वो कौन लगाएगा चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको प्रीवियस एपिसोड का वो सीन याद होगा जब मीरा ने अनु के घर पर चुपके से पुष्पा जी को इंस्टिगेट करने के लिए एक लेटर छोड़ा था। उस लेटर, पोस्ट कार्ड लेटर पे लिखा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपका दामाद राजीव भाटिया। तो यहाँ पर अब पुष्पा जी को राजनंदिनी और आर्यवर्धन यानी कि राजनंदिनी और राजीव भाटिया की जो शादी की तस्वीर है उसको दे करके पुष्पा के होश फाख्ता करने वाली है मीरा। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि मीरा चोरी छुपे जाएगी और पुष्पा जी के सामने विंडो में से एक पोस्ट कार्ड, जैसा आगे फोटो होता है पीछे प्लेन होता है, वैसा डालेगी जिसमें आगे आर्यवर्धन दिख रहा होगा, एक छोटा सा लड़का दिख रहा होगा और साथ में राजनंदिनी शादी के जोड़े में दिख रही होगी। ये उस वक्त की फोटो होगी जब आर्यवर्धन राजनंदिनी के साथ शादी के फेरे ले रहा था। अब इस पोस्ट कार्ड के पीछे, इस फोटो के पीछे लिखा होगा, बहुत बखूबी से आर्यवर्धन ने अपने सारे सच छुपा लिए, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ना तो आर्यवर्धन की पहली पत्नी अनु है और ना ही वो आपका दामाद है और ना ही वो इस घर का दामाद है। ये बात सुनकर के बहुत ज्यादा घबरा जाती है जो हमारी पुष्पा जी हैं वो, और वो सीधा जाती है कहाँ, राजनंदिनी के बारे में सवाल जवाब करने आर्यवर्धन के घर। शो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो सीधा सवाल करने वाली है गायत्री माँ से। गायत्री माँ को फोटो दिखाते हुए कहती नजर आएगी, पुष्पा जी, आर्यवर्धन आपका बेटा नहीं दामाद है और आर्यवर्धन की पहले शादी हो चुकी है। इतना बड़ा सच आपने हमसे छुपाया, हमें गलत फहमी में रखा, ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे और आपका कोई हक नहीं है हमारी बेटी को इस तरह से बेवकूफ बनाकर शादी करने का। पुष्पा जी अब बहुत ज्यादा गुस्से में होंगी और गायत्री माँ पुष्पा को समझाने की बहुत बहुत कोशिश करेंगी। वो कहेंगी कि देखिए पुष्पा जी, ये राज आपके और मेरे बीच में ही रहना चाहिए, ये राज कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये राज कहीं बाहर गया तो हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। अब अनु के आने से पहले पुष्पा वहां से चली तो जाती है फोटो वापस लेकर अपने साथ, लेकिन तभी कुछ देर बाद न्यूज चैनल पर खबर छप जाती है, ब्रेकिंग न्यूज। आर्यवर्धन की जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से हिल जाएगी। आर्यवर्धन बेटा नहीं दामाद है, ये बात अब यहाँ सबको पता चल जाएगी। और सबसे ज्यादा हर्ट अगर इस पूरे सच से कोई होगा तो वो होगा हर्षवर्धन। जी हाँ, हर्ष आर्या को अपना बड़ा भाई, अपना आइडल मानता है। हर्षवर्धन को जब पता चलेगा कि हमेशा भाई भाई कहकर अपना मुंह सुखाने वाला शख्स उसका भाई है ही नहीं, एक आउटसाइडर है, बल्कि दामाद है इस घर का, तब उस पर क्या बीतेगी। हर्षवर्धन बहुत ज्यादा गुस्से में होगा। वो अपनी माँ और अपने भाई दोनों से कहकर खफा होता हुआ नजर आएगा, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तुम्हें भाई भाई कहकर नहीं थकता था, लेकिन आर्यवर्धन तुम मेरे कोई नहीं लगते, मेरी नजरों के सामने से तुम चले जाओ। भाई अब आर्यवर्धन को इतना हर्ट होगा, इतना हर्ट होगा कि उसके चेहरे से साफ नजर आएगा। तभी अपनी फैमिली को बिखरता देख अनु से गायत्री माँ कहेंगी, तुम्हारी माँ ने मेरा परिवार तोड़ दिया अनु, मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया तुम्हारी माँ ने। भाई अब ये बात सुनकर के अनु भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगी, क्योंकि चाहे घर बर्बाद हुआ
या नहीं हुआ, छुपाया उसने, बताया दूसरे ने। इसमें बेचारी अनु का तो कोई रोल ही नहीं है। फिर भी अनु बहुत ज़्यादा एम्बैरेस, बहुत ज़्यादा गिल्ट ट्रिप फील करने वाली है। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि अनु अब इन उलझे हुए, टूटे हुए रिश्तों को इकट्ठा करने के लिए कौन-सा नया पैंतरा आज़माएगी। फिलहाल हमारी ऑडियंस क्या कहती है, इस लेटेस्ट ट्रैक को किस तरह से देखती है, चलिए आपको बताते हैं। सुनीता के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, ये गलत है, मिल जाएगा ऐसा नहीं करना चाहिए था, मीडिया वालों को नहीं बताना चाहिए था। मीरा ने ये बहुत गलत किया है। मीरा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मीरा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मीरा अब एक्सपोज होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि स्टोरी में इतनी मेहनत से घर को अपना बनाया था, आर्या ने ऑफिस को अपना बनाया था, अब वो इस रिश्ते को ऐसे ही खो देगा। हाजिक कहते हैं, हर्ष ये बात नहीं जानता कि आर्य का भाई नहीं था, और पुष्पा जी अपनी ही बेटी का घर खराब कर दिया, और ये मीरा तो जहर लगती है मुझे। पता नहीं इस शो में कब तक इसकी बकवास झेलनी होगी। मोहम्मद आबिद कहते हैं, इन सबको आर्य सर की घर के लिए कुर्बानी नजर नहीं आती, एहसान भूल गए। ये सब चीजें तो नजर आती हैं, पर ये दिखाई क्यों नहीं देता वो इंसान सबके लिए कितना करता है। उस इंसान ने क्या कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। फिर भी सब आर्यवर्धन के एक सच सामने आने पर इतना ज्यादा बवाल कर रहे हैं। भाई अब यहाँ पर सिर्फ ऑडियंस की नहीं, बल्कि मुझे लगता है सभी की यही सोच है कि आर्यवर्धन अगर बेटा नहीं दामाद था इस घर का, तो उसे सबको सच बता देना चाहिए था। बट एक अलग पहलू देखें स्टोरी का आर्यवर्धन की तरफ से, तो ये दोनों जब ये सब हुआ होगा बहुत छोटे छोटे रहे होंगे, यश और हर्ष। ऐसे में भला किसी बच्चे को क्या ही बताया जाए। इसीलिए आर्यवर्धन और गायत्री ने ये डिसाइड किया होगा कि वो सच कभी किसी तक पहुंचने नहीं देंगे। बहरहाल अब एक एक करके अनु के सामने राजनंदिनी के राज खुल रहे हैं, तो अब आर्यवर्धन से जुड़े सारे पहलू भी निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा काफी ज्यादा दिलचस्प कि आर्यवर्धन अब अपनी पोजीशन, अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप कैसे संभालता है इन सब के बीच। फिलहाल आपको क्या लगता है, जो भी कुछ शो में मीरा कर रही है, मेकर्स को ये थोड़ा कम या बंद कर देना चाहिए? अपनी अपनी राय आप कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहें सीरियल स्यापा फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट।